लेकिन बेबाक जी एक बात तो है, ये जो बहन जी की प्रतिक्रिया है ये करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बताते हैं। और ऐसा तमाचा बात है, बिल्कुल सही है। ऐसा तमाचा है जिसकी 5 उंगलियां उनके गाल पर छपनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने जो सवाल उठाए हैं ना भारतीय जनता पार्टी को रखकर इतना ज्यादा उन्होंने कह दिया कि शायद किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है जितना बसपा सुप्रीमो ने कह दिया। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बहन जी ने उसी पर सवाल उठा दिया कि कहाँ गए वो जुमले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में देकर आते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियां लगेगी। मिड डे मील योजना के नाम पर इन्होंने क्या कर रखा है, बाल विकास परियोजना के नाम पर इन्होंने क्या कर रखा है। हर सीडीपीओ, मैं दावा कर रहा हूं विभाग जी आपके सामने, इस पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में जितना भी डीपीओ और सीडीपीओ का प्रोग्राम चल रहा है, जितने मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने नरेगा मनरेगा प्रोग्राम चल रहे हैं, सब में धांधली है, टोटल धांधली है। इस सरकार की सारी योजनाएं धांधलियों की भेंट चढ़ी हुई है। और बसपा सुप्रीमो का कार्यकाल आप याद करिए, अगर कहीं कोई अधिकारी जरा सा गाहे बगाहे इधर उधर होता नजर आता था तो उसका अगला ठिकाना। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक पागल लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। अपना तो बस पुराना ही अंदाज। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को जनगणना, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने इन सभी मुद्दों पर चिंता जताई है। बहन मायावती ने कही है कि इनको सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है कि ये स्वाभाविक है कि जनगणना और उनके आधार पर लोकसभा सीटन के पुनर्आवंटन, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने आदि को लेकर राज्य और केंद्र के बीच इन विवादन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने से सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे। सुशासन वो है जो संविधान के अनुसार पूरे देश को साथ लेके चले। या के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, खासकर हाशिए के समुदाय, खासकर दलित और आदिवासी के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करो है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार दे अंग्रेजी शिक्षा पर अपने रुख को पुनर्मूल्यांकन करने को आग्रह करो है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है कि वैसे भी सरकार को यह बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, खासकर शोषित और उपेक्षित गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चा हैं। अंग्रेजी को ज्ञान हासिल किए बिना आईटी और कौशल क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सके हैं। भाषा के प्रति नफरत अनुचित है। यह बीच मायावती ने कही है कि दिल्ली में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पश्चिम राज्य तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिणी राज्यों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित एक गहन समीक्षा बैठक हुई। मायावती ने गुरुवार को यह घटना की निंदा करते हुए कही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार बेहद चिंताजनक हैं। सबसे पहले तो शादाब रिजवी बहन जी जो अपनी बात कह रही हैं, बहन जी ने जो प्रतिक्रिया दी है वहाँ में कुछ शब्द ऐसे हैं कि हमारे समाज के तो समझ में ही नहीं आएंगे बहुत सारे लोगों के। तो अगर मेहरबानी करके बहन जी अगर ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर लो कि जो लोगों की समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। शादाब रिजवी। लेकिन बेबाक जी एक बात तो है, ये जो बहन जी की प्रतिक्रिया है ये करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बताते हैं। और ऐसा तमाचा, बात बिल्कुल सही है, ऐसा तमाचा है जिसकी 5 उंगलियां उनके गाल पर छपनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने जो सवाल उठाए हैं ना भारतीय जनता पार्टी को रखकर इतना ज्यादा उन्होंने कह दिया कि शायद किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है जितना बसपा सुप्रीमो ने कह दिया। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बहन जी ने उसी पर सवाल उठा दिया कि कहाँ गए वो जुमले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में देकर आते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियां लगेगी। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? आप देखिए कि जितने भी सरकार के अंदर मंत्री हैं, जितने भी सरकार के सांसद हैं, जितने भी सरकार के विधायक हैं, उनका एक बच्चा भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो आप मुझे बता दें, जिस प्रदेश में जितने लोग बहुजन समाज के देख रहे हैं,
अगर आपके आसपास कोई सरकारी विधायक, कोई सरकारी सांसद, कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी सचिव और अगर उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता नज़र आ जाए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, उसके ऊपर हम एक बड़ी स्टोरी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि वहाँ की शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, ये लोग खुद जानते हैं कि इन्होंने कितनी सुविधाएं वहाँ मुहैया करा रखी हैं। मिड डे मील योजना के नाम पर इन्होंने क्या कर रखा है, बाल विकास परियोजना के नाम पर इन्होंने क्या कर रखा। हर CDPO, मैं दावा कर रहा हूँ विभाग जी आपके सामने, इस पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जितना भी DPO और CDPO का प्रोग्राम चल रहा है, जितने मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने नरेगा मनरेगा प्रोग्राम चल रहे हैं, सब में धांधली है, टोटल धांधली है। इस सरकार की सारी योजनाएं धांधलियों की भेंट चढ़ी हुई है। और बसपा सुप्रीमो का कार्यकाल आप याद करिए, अगर कहीं कोई अधिकारी जरा सा गाहे बगाहे इधर उधर होता नजर आता था तो उसका अगला ठिकाना घर होता था या फिर जेल होती थी। माफी मांग ले तो उसका ये ठिकाना बहन जी को रुतवाओगे, अगर बहन जी कहीं अस्पताल में आ गई ना एक बार, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने अस्पताल है सबके कान खड़े, और CMO PMO सागरी जितनी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त कर ले, कोई टेंशन ही ना रहे। आपको कि बहन जी की एक दोस्त थी जो CMO थी एक जगह, एक जिले में, और बहन जी जब गई थी तो बहन जी की खुद की मित्र बहन जी के साथ पढ़ी हुई और बहन जी की मित्र बहुत घनिष्ठ, लेकिन जब जिले की तरफ को नंबर आया और बहन जी निकली समीक्षा करने के लिए, तो बहन जी की जो मित्र थी उनकी भी हालत ख़राब थी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आ रही हैं। ये नहीं कि मेरी मित्र आ रही हैं, उनकी भी हालत यूँ ख़राब थी कि आज पता नहीं मेरे अगर यहाँ पर अव्यवस्थाएं नज़र आ गई और खामियां अगर मिल गई तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी, क्योंकि बहन मायावती ना परिवार को बख्शती हैं, ना वो अपने अधिकारियों को बख्शती हैं, ना कार्यकर्ताओं को बख्शती है, ना सरकारी उनकी सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बख्शती है। गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपने भतीजे आकाश आनंद को बाहर को रास्ता दिखाना पड़े, लेकिन चुटकिन में यही लैया गई तो है आयरन लेडी की पहचान, यही तो है मजबूती। समय आन दो, मजबूती फिर दिखाई देगी। आप बहुत दिन अंत लोगों को दिखाई ना दे रही है मजबूती तो भूल रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्दी दिन आने वाले हैं। बस मेहनत करते रहो, वीडियो को आगे शेयर करते रहो, हम भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और आप भी लगे रहो। नई वीडियो में फिर रूबरू हूँ। और विभाग जी, बहन जी ने जो लास्ट बात कही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी कभी वो नारंगी वाला संतरे रंग का झंडा उठा लेते हैं। तो उस नारंगी रंग के संतरे वाले झंडे से बचना है तो इस संदेश को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए और इस मैसेज को, इस वीडियो को सबके मोबाइल में पहुंचा दीजिए कि जब भी कोई हाथ अगर उस नारंगी रंग के, उस संतरी रंग के झंडे की तरफ अगर बढ़े तो तुरंत उसके सामने नीले रंग का झंडा आ जाए और आपका कमेंट जय भीम लिखा हुआ नजर आ जाए। भेज दो मोबाइल में सबके। बात को आप समझ गए होगे, इतनी तो समझा रहे हैं और आप पूरे समझदार हो, आप तो पूरे ही समझे हुए हो। चलो जो ना समझे उन्हें आगे को भेज दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देसी देख फिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम, जय संविधान।